पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब। जिस व्यक्ति का इंतजार शी जिनपिंग को था वो व्यक्ति वहां नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन शी जिनपिंग को लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। और इस सेंस में भी कि इंडिया जो है वो बहुत करीब ताल्लुकात रखता है फ्रांस के साथ। अगर मैं कहूँ कि एक ही ऐसा मुल्क है यूरोप में जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अदर देन दैट वो तमीज तहजीब हमारे यहाँ क्यों नहीं है? असल में ये भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2019 के बाद पहली बार फ्रांस के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन फ्रांस पहुंचते ही उन्हें बड़ी भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे भारत और फ्रांस के प्रगाढ़ होते संबंधों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। हकीकत क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेसी के लिहाज से फ्रांस हमेशा से भारत को अपनी प्राथमिकता रखता आया है, क्योंकि भारत सबसे भरोसेमंद साझेदार है। कम से कम चीन के मुकाबले तो भारत पर जिस व्यक्ति का इंतजार शी जिनपिंग को था वो व्यक्ति वहां नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन शी जिनपिंग को लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। 2019 के बाद से जिनपिंग यूरोप के दौरे पर नहीं पहुंचे थे और अब साल 2019 के बाद वो पहली बार यूरोप पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान वो फ्रांस, सर्बिया, हंगरी का भी दौरा करेंगे। और इस सेंस में भी कि इंडिया जो है वो बहुत करीब ताल्लुकात रखता है फ्रांस के साथ। अगर मैं कहूँ कि एक ही ऐसा मुल्क है यूरोप में जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अदर देन दैट वो फ्रांस है। और इंडिया समझता है कि कल को फ्रांस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन इक्वलाइजर और एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ। इस सारी बातों पर डिस्कस करते हैं। अभी ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फ्रांस पहुंचे हैं, तो ये 60th एनिवर्सरी है फ्रांस की और चाइना रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से। वो हंगरी भी जा रहे हैं, वहां पे ये 75th एनिवर्सरी है हंगरी की और चाइना के ताल्लुकात की। और सर्बिया भी। पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि इफ़िशेंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें, अब आप गिनी बिसाओ से करें या मॉरिटानिया से करें, तो वो को अच्छे लगेंगे आप। अगर आप ये कहें कि हम आइवरी कोस्ट के बाप को पीछे छोड़ जाएंगे, वो बात कुछ बन सकती है, लेकिन एक मुल्क जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक मुआशी ताकत बनने जा रहा है, उसके बारे में ऐसे माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस भारत का सबसे पक्का दोस्त है। यूरोप में फ्रांस के साथ भारत के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एमेनुअल मैक्रोन की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी है। ये दोनों नेता जब भी मिलते हैं तो गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। पिछले साल फ्रांस के सबसे बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल है 2 हफ्ते पहले, जर्मन और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा क्योंकि वो चाइना के लिए स्पाइंग कर रहे थे।
बेल्जियम ने भी कुछ लोगों को पकड़ा कि वो चाइना के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ठीक है जी। चाइना जो है उसकी जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो इस वक्त मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं और यूरोप इतना कॉस्टली उन चीज़ों को बनाता है कि अब यूरोप को कहना पड़ गया है कि वी वांट फेयर कंपटीशन। ठीक है जी, लेकिन वी डोंट लाइक व्हेन चाइनीज फ्लड थिंग्स। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ये सारी जगह पे ऐसा ही रवैया है। सूरत हाल ये है कि ये हमारे लोग तो खाना काबा में जाके लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, सियासी वहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मैं किसका हवाला दे रहा हूँ, अभी हाल ही में जब मरियम औरंगज़ेब वहाँ थी तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद पे देखा आपने सऊदी अथॉरिटीज़ ने क्या एक्शन लिया। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कभी आपने देखा है कि इंडियंस जो हैं वो बीजेपी के जो इंडियंस हैं वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ या कांग्रेस के लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर जिस किस्म की प्रोटेस्ट आप लोग करते हैं इन फेवर ऑफ वन पार्टी और अनदर पार्टी। एक वक्त था कि आप बेनज़ीर के लिए उसके हक़ में प्रोटेस्ट करते थे और आज आप कर रहे हैं इमरान खान के लिए। और मैंने ये भी देखा एक ज़माने में नून लीग के लिए भी आप करते थे। तो और फिर आप लड़ते हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ नहीं होते और आप सड़कों पे आके लड़ाई झगड़े करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विद अस, खामियां हमारे में हैं। हम अभी भी अपने ज़ाती इश्यूज़ जो है या सियासी इश्यूज़ हैं वो घर नहीं छोड़ के जाते, वो हम सब जगह साथ ले चलते हैं, जिसके साथ हमारे फॉरेन एम्प्लॉयज़ और फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो हमसे खुश नहीं रहती। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस मुल्क में जाएँ उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के रवैया, राज रवैया उसको अपनाएं, नहीं तो फिर आपको हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाएगा। तमीज़ तहजीब हमारे यहाँ क्यों नहीं है? असल में पता नहीं क्यों तहजीब इन्होंने नहीं सीखी। अदरवाइज ये चीज़ें जो हैं ये तो अगर आप इस ओहदे तक नहीं भी पहुंचे, आप के पास ये पोर्टफोलियो नहीं भी है, तो फिर भी मेरा ख्याल है एक आम आदमी को भी पता है कि जब आपने बैठना है तो आपने अपनी एक टांग दूसरी टांग पे इस तरह नहीं रखनी कि आपके जूते का तलवा दूसरी की तरफ जा रहा हो, दूसरे के मुंह के सामने हो। ये तो एक आम आदमी को भी पता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस तरह बैठते रहे हैं और लग यही रहा था कि वो चीनी जो सफीर है वो कोई उधार मांगने के लिए आया हुआ है, हालांकि इन्होंने पैसे मांगने थे उनसे और बैठे इस तरह से थे कि वो टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी और जूते के तलवे का रुख जो था वो चीनी सफीर की जानिब था। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।